दोस्तों, आप में से बहुत से लोग बैटल रॉयल गेम्स जैसे कि पबजी, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेलते होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि इन सभी गेम्स का कॉन्सेप्ट एक फिल्म पर आधारित है, जो कि एक चाइनीज फिल्म बैटल रॉयल पर आधारित है। दोस्तों, ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार थी। देश में यह बात फैल गई थी कि अब कोई भी जॉब या एम्प्लॉयमेंट किसी को नहीं मिल सकता। मतलब कि बेरोजगारी बहुत तेजी से फैल रही थी। इस बात से ये के स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत ही गुस्सा थे। कोई भी स्टूडेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको लगता था कि किसी को भी जॉब तो मिलेगी नहीं। सभी स्टूडेंट्स क्रिमिनल बन जाते हैं और चोरी जैसे बहुत से बुरे काम करने लगते हैं। इसी दौरान हमें एक टीचर दिखाए जाते हैं जो कि अपनी क्लास में अकेले ही बैठे थे, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आया था। सभी बस क्राइम्स करते रहे थे। इसी दौरान जब वे क्लास से निकल रहे थे तो एक लड़का आता है और उनके पैर पर चाकू मारकर भाग जाता है। इससे उन्हें बहुत दुख होता है और वे वहां से चले जाते हैं। देश में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो इस बात से परेशान होकर वहां के गवर्नमेंट और आर्मी ने मिलकर यह फैसला किया कि इन सभी स्टूडेंट्स को एक बैटल रॉयल गेम खिलाया जाएगा। ये एक प्रकार का युद्ध ही था, जिसमें एक पूरी क्लास को एक अनजान आइलैंड पर छोड़ा जाएगा और जो भी लास्ट तक सरवाइव करेगा वही इस गेम का विनर होगा। इसके बाद हमें एक लड़का जिसका नाम नानाहारा था दिखाया जाता है, जिसके माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे, और उसकी एक फ्रेंड दिखाई जाती है जिसका नाम नोरिको था। इनकी क्लास में ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि इन्हें एक ट्रिप पर ले जाया जाएगा। इसे सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। इन सभी को एक बस में बैठाकर ट्रिप पर ले जाया जा रहा होता है। तभी अचानक से सभी बच्चे बेहोश ही जाते हैं। जब इन्हें होश आता है तो ये खुद को एक अनजान आइलैंड पर पाते हैं। इन सब के गले में एक बेल्ट लगा होता है, जिसे ये निकाल भी नहीं सकते थे। फिर इनके सामने वही टीचर आता है जो कि दुखी होकर स्कूल से चला गया था। वह बताता है कि उसने अपना बदला लेने के लिए आर्मी के साथ मिलकर इस गेम को बनाया है। फिर वह उन सभी को एक वीडियो दिखता है जिसमें उन्हें यहाँ सरवाइव करने के निर्देश दिए जाते हैं। एक लड़की इस वीडियो पर ध्यान नहीं दे रही थी। तभी वह टीचर एक चाकू फेंककर उस लड़की को जान से मार देता है। सभी स्टूडेंट्स को एक बैग दिया जाता है जिसमें उनके खाने पीने का कुछ सामान और कुछ हथियार दिए जाते हैं, और इसके बाद उन्हें वहां से छोड़ दिया जाता है। नोरिको और नानाहारा वैसे साथ में चले जाते हैं। इस दौरान कई स्टूडेंट सुसाइड करके मारे जाते हैं और कई स्टूडेंट्स आपस में लड़कर मार जाते हैं। इस दौरान 3 स्टूडेंट्स जो कि पहले इस गेम को जीत चुके थे, इन्हें भी इन सब के साथ छोड़ा जाता है, जिनमें से 2 स्टूडेंट्स, जिनमें एक लड़का और एक लड़की थी, बहुत ही बुरे थे। लास्ट में एक दूसरे से लड़कर मारे जाते हैं। एक लड़का जो कि अच्छा था, वो नोरिको और नानाहारा की मदद करता है और लास्ट तक वो तीनों ही बचते हैं। इनके गले में जो बेल्ट लगी हुई थी, उससे वो टीचर और आर्मी वाले उनकी बातें सुनते थे और उनकी लोकेशन का पता लगाते थे। वह लड़का उन्हें सुनाने के लिए कहता है कि मैं तुम दोनों को मार दूंगा और खुद ये गेम जीत जाऊंगा, और ऐसा कहकर वह हवा में गोली चला देता है, जिससे आर्मी वालों को लगता है कि वह अकेला ही बचा है और वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वे तीनों वहां जाते हैं जहां पर वो टीचर होता है। वो बताता है कि उसे पहले से पता था कि नोरिको जिंदा है और वो भी यही चाहता था, क्योंकि उसे वो पसंद थी। इसके बाद वो टीचर उन्हें कहता है कि मुझे मार दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। इसके बाद नानाहारा गुस्से में आकर उसे मार देता है और वे तीनों वहां से एक नाव में बैठकर चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप कौन सा गेम सबसे ज्यादा खेलते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।